हे गाइस, जय हिंद। सो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की जो जीके का प्रैक्टिस टेस्ट है उसमें हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच कंट्री हैज़ वॉन इट्स मेडन थॉमस कप टाइटल ऑन 15 मई 2022। और ये जो सेशन है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके एंट्रेंस एग्जाम में जीके आनी है या करंट अफेयर आना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि थॉमस कप का जो टाइटल है वो किसने जीता है मई 2022 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज़ यहाँ पे ऑप्शन बी। इंडिया ने यहाँ पे थॉमस कप जीता है इंडोनेशिया को हराकर। तो इंपॉर्टेंट कप है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, थॉमस कप किससे रिलेटेड है? तो बैडमिंटन से रिलेटेड है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच हार्मोन इज एडमिनिस्टर्ड टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ मार्क्ड फॉल इन ब्लड प्रेशर। तो जो ब्लड प्रेशर गिरने के लिए कौन सा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है? तो इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन या फिर वैसोप्रेसिन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अगेन एड्रेनलिन। ओके, ये हार्मोन का एक नाम है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय। तो यहाँ पे कौन सा चैनल, हर एक चैनल के हर एक स्ट्रेट के अलग अलग नाम है। तो श्रीलंका और इंडिया को कौन सा अलग करता है या जोड़ता है, तो वो आपका यहाँ पे आपको बताना है। करेक्ट आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए, पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये दोनों ही यहाँ पे क्या करते हैं, श्रीलंका और जो इंडिया है उसको एक नैरो चैनल से, पतले से चैनल के थ्रू यहाँ पे जोड़ते हैं, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि थीम क्या है वर्ल्ड वेटलैंड डे की। तो 2 फरवरी मतलब 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और यहाँ पे हम बात करें इसकी थीम क्या थी 2023 में, हाल फिलहाल का एक करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। ठीक है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। थीम है ये वर्ल्ड वेटलैंड डे की 2023 की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जो वॉयलेट लाइट होती है, ठीक है, उसकी रेंज क्या होती है, फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 380 से 450। और ऐसे क्वेश्चंस तब एग्जामिनर आपके सामने रखता है जब उसको आपका जो पेपर है वो टिपिकल बनाना होता है। तो आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपसे बता दूं कि ये तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट फ्री में आपको मिलते ही रहेंगे डेली, लेकिन अगर आपको प्रॉपर तैयारी करनी है, सिस्टमैटिक वे में हर एक चैप्टर वाइज पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो आप हमारे जो कोर्सेज़ हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहला आप ये देख सकते हो, लाइव बैचेस जो चलेंगे जिसमें आपको फ्रेश क्लासेस मिलेंगी और भी बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हर एक कोर्स के लिए आपके जो है लाइव बैचेस हम रन करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशंस ओपन है। तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसमें आप एनरोल कर सकते हो। और ये हमारे पास एक रिकॉर्डेड बैच भी है जिसमें आप रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सीख सकते हो। एक ही बार में आपको सब चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी और आपको सीखने को मौका मिलेगा, और आपको हर एक जो पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। तो ये आपका कॉस्टिंग भी मैंने शो कर दी है, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली होने वाला है और आपके लिए सब चीज़ें एकदम टू द पॉइंट रहेंगी, ना ही ज़्यादा ना ही कम, बट इतना रहेगा कि आप लोग सीखोगे और आराम से अपने एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सकोगे। तो ये हमारे बैचेस हैं, लाइव भी चलेंगे, और आपको ये जो अगर प्री रिकॉर्डेड वाला लेना है तो आप ये रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ले सकते हो, और उसका लाइव बैच भी चलेगा। तो वो तो आपका यहाँ पे कोर्स वाइज आप देख सकते हो, इसमें आप एनरोल कर सकते हो। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी भी आपको दिख रही होगी, जैसे कि CUET, लखनऊ यूनिवर्सिटी, DDU गोरखपुर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, नेशनल PGIT गर्ल्स, सुभाष गर्ल्स, और भी यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो वो आप के लिए बेनिफिशियल क्लासेस रहेंगी। एक तैयारी और आपके सामने कई सारे कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऑप्शंस रहेंगे जहाँ पे आप अपीयर होगे और उसी तैयारी से आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपको गोल्डन रिवॉल्यूशन बताना है किससे रिलेटेड है, और ग्रे रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, येलो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, और ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इन विच ईयर श्रीलंका डिस्कवर्ड बाय द पोर्चुगीज़। तो पोर्चुगीज़ ने श्रीलंका को किस ईयर में डिस्कवर किया था, खोजा था, ये आपको यहाँ पे बताना है। करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी 1505। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आप सभी को पता है कि हमारे पास कितने टोटल आर्टिकल्स हैं, तो 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और अगर हम सब पार्ट्स की भी बात करें, उनको गिनेंगे तो 448 आर्टिकल्स बनेंगे। बहरहाल यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो आपका किस पार्ट में दी गई हैं, तो ऑप्शन डी जो है 51A में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है। याद रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूछ रहा है, राइट्स नहीं पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है माजुली जो एक रिवर आइलैंड है वो किस रिवर पर लोकेटेड है। तो ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा या फिर तापी। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र पे जो है ये माजुली रिवर आइलैंड जो है ये लोकेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वॉज इंटरनेशनल डेट लाइन फिक्स्ड। तो इंटरनेशनल डेट लाइन को कब खोजा गया, ये आप कह सकते हो। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बनेगा, ये ईयर्स जो हैं ये आपको याद रखने हैं, और वो तभी याद होगा जब आप रिवाइज करोगे सेशन को, ठीक है। एक बार में देखने से काम नहीं चलेगा, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो वहाँ पे आप जाके हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस टेस्ट देख सकते हो। बाकी सिस्टम वाइज आपको सिस्टमेटिकली चैप्टर वाइज फुल कोर्स प्रिपेयर करना है, तो आप हमारे जो कोर्स है उसमें एनरोल कर सकते हो। बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली आपके सामने चीज़ें हैं, ईजिली आप सब कुछ कर सकते हो खुद से। यहाँ पे हम बात करें, इंटरनेशनल डेट लाइन फिक्स की गई 1884 में। तो डैश रिफर्स टू अ प्री मेड इमेजेस रेडी फॉर यूज़ इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपने थोड़ा भी MS वर्ड डॉक्यूमेंट चलाया तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, क्लिप आर्ट। क्योंकि क्लिप आर्ट वो है जहाँ पे पहले से ही कुछ इमेजेस रहती हैं और वहाँ से हम यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट में उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन विच इंडियन स्टेट इज़ द ब्लू माउंटेन्स माउंटेन पीक लोकेटेड। तो ब्लू माउंटेन्स माउंटेन पीक ये आपकी लोकेटेड है मिजोरम में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इंडियन वुमेन लॉन बॉल टीम वॉन गोल्ड बाय डिफीटिंग विच टीम इन द फाइनल इवेंट ऑफ कॉमनवेल्थ 2022। तो इंडियन वुमेन लॉन बॉल टीम जो है उसने गोल्ड जीता था अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में, किस टीम को हराकर, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा आपका, साउथ अफ्रीका। याद रखना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आपके सामने चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, करंट अफेयर्स के पार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच थीम। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल का मकसद क्या था, आप अगर ये जानते हो तो यहाँ पे इजीली टिक कर सकते हो कि सर ऑप्शन सी, टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना इसका मकसद था, ठीक है। 2005 में ये इफ़ेक्ट में आया था और उससे पहले 1997 में ये जापान में आया था, बट केम इन टू फोर्स, मतलब लागू एक्चुअल में कब हुआ, इम्प्लीमेंट कब हुआ, तो 2005 में, 1997 में आ गया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट या फिर अरुणा अली। तो करेक्ट आंसर यहां पे आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, AO tribe of Nagaland has one special festival which is celebrated after seeds have been sown in the fields. What is the name of the festival? तो नागालैंड से देखकर आपको फट से हॉर्नबिल नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका बनेगा मोआस्टू, ठीक है। मोआस्टू फेस्टिवल आपका रिलेटेड है। ये कब मनाया जाता है आप देख सकते हो, आफ्टर सीड्स हैव बीन सोन इन द फील्ड। जब सीड जो हैं वो ज़मीन में उसमें कुछ फ़र्क दिखने लगता है, तब यहाँ पे ये नागालैंड की जो AO ट्राइब है ये मोआस्टू फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड। तो ब्रेड बनाते समय या बात करें हम ब्रेड बनाते समय बेकिंग सोडा मिलाते हैं, तो किस की वजह से यहाँ पे आपको जो सॉफ्टनेस है वो ब्रेड में देखने को मिलती है, तो वो है आपका CO2, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड।
आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज द डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। तो डायरेक्टर अभी कौन बना है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का? तो आर के त्यागी करेक्ट आंसर होगा, याद रखना है। अपॉइंटमेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट से आप पकड़ सकते हो कि हाँ कार्ल मार्क्स ने लिखा है। दास कैपिटल भी एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स, यहाँ पे अगर हम बात करें दास कैपिटल है जो कि कार्ल मार्क्स की है। तो बोथ 2 और 3 यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल दोनों ही कार्ल मार्क्स की बुक हैं। तो फिलहाल की क्लास को एंड करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के प्रैक्टिस टेस्ट में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके हमें आप मोटिवेट कर सकते हो, जिससे नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ के लाएं और आपको बेहतरीन तैयारी करवाएं, रिलेवेंट वाली तैयारी करवाएं, जिससे आपका सिलेक्शन होना पक्का हो जाए। और बाकी यहाँ पे जो हमारे बैचेस हैं उसमें मैंने आपको सब चीज़ें शो कर दी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो तुरंत अभी व्हाट्सएप पे हमारे जो नंबर आपको दिख रहा है उस पर आप क्वेरी कर सकते हो और बैचेस में एनरोल कर सकते हो। जल्द ही हम यहाँ पे एक सेशन करने वाले हैं, जो जिन बच्चों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है बैचेस को, तो उनके साथ हम एक सेशन करने वाले हैं और चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। और फिर जल्द ही जो क्लासेस भी हैं वो हम प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली अभी है क्या सीन की, जो अभी बोर्ड्स एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, बोर्ड्स एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद में हम जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट करेंगे, ताकि हर वो बच्चा अपना पूरा फोकस के साथ अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर पाए। अभी क्योंकि क्या है कि बोर्ड्स एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अभी तो बच्चों का मेन प्रायोरिटी होगा कि बोर्ड्स एग्ज़ाम को पास करना, राइट। तो इसलिए उनका मेन फोकस अभी बोर्ड्स एग्ज़ाम होगा। तो मैं क्लासेस करवा के उन पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना चाहता, इसलिए क्लासेस को अपने समय से स्टार्ट करेंगे, जब सब बच्चे फुल फोकस के साथ तैयारी कर पाएँ, जब सब बच्चे अपना पूरा ध्यान प्रिपरेशन में लगा पाएँ। बाकी आप एनरोल अभी कर सकते हो, जिससे जो सीट्स हैं वो फुल ना हो और आपको भी एक सीट मिले, जिससे आप एक बेहतरीन तैयारी कर पाओ। देखिए आपको बैचेस तो कई सारे मिल जाएंगे हर एक प्लेटफॉर्म पे, बट पढ़ना आपको वो चीज़ है जहाँ पे आपको रिलेवेंसी मिले। पढ़ना आपको वो चीज़ है वहाँ से है जहाँ से सिलेक्शंस हुए हैं। और 2021 में भी हमने सिलेक्शंस दिए, 2022 में भी सिलेक्शंस दिए। अभी अगर पूरा बात करें तो ऑल ओवर 8000 प्लस स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हमसे पढ़े हैं और उन्होंने क्वालिफाई किया है और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे हैं। ना ही सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी, बल्कि नेशनल पीजी कॉलेज, आईटी गर्ल्स कॉलेज, सुभाष गर्ल्स कॉलेज और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी तक भी बच्चे जो है वो गए हैं सीयूटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, हमारे एंट्रेंस टेस्ट की जो क्लासेस हैं, एंट्रेंस प्रिपरेशन की जो क्लासेस हैं उनसे प्रिपेयर करके। बाकी मैंने प्लेलिस्ट आपको बना दी है जो कि यूट्यूब पर आपकी अवेलेबल रहेगी प्रैक्टिस सेशंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और पेड वाले जो बैचेस हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो, लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो, और जो हमारा ये रिकॉर्डेड बैच है रीजनिंग और एप्टीट्यूड का, ये भी आप ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है, यहीं पे ही आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी। सो प्लीज़ कहीं भी किसी भी और मीडियम से आप कुछ भी हमारे नाम से पेमेंट वगैरह मत करिएगा। सिर्फ और सिर्फ यही आपका एक हमारा ऑथेंटिक नंबर है, जिस पे आपको ऑथेंटिक चीज़ें, ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा। और इसमें हमने कुछ इस बार जो है मॉडल पेपर्स भी ऐड किए हैं, कुछ टेस्ट पेपर्स भी ऐड किए हैं, कंप्यूटर का भी आपको इसमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपको चीज़ें होने वाली हैं। ये जो रिकॉर्डेड बैच है इसकी भी बात कर रहा हूँ मैं, ओके। बाकी लाइव आप लोगे तो ये जो लाइव में क्या है, जो आपका ये रिकॉर्डेड वाला है ना, ये भी आपको मिल जाएगा, और जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। बाकी कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।